बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मलक मुनीर हुसैन तुहाडे सारे दोस्तों की खिदमत में हाजिर हाँ। और सब तो पहले मैं ममनून हाँ ते मशकूर हाँ सैयद हसन रजा बुहारी शाह साहब का और उस तो बाद मोहसन भाई का, सैयद अली शराजी का कि सारे सहाफ़ी दोस्त जोड़े ने वो बंदा नचीज़ को तशरीफ ले आए और असी मिल के बाहमी मुशावरत के नाल तय किया कि फेसबुक के पोस्टां ते असी लाते रहने और वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप ग्रुपों करते रहने तो कोई हफ्तावार या महाना कोई ऐसा प्रोग्राम रखिए जिदे इलाकाई मसाइल को इंतजामिया के सामने रखा जाए और आवाम को जोड़ा अवेयरनेस दी जाए भी किहड़े मसले किवें हल किया जा सकता है, वो इंतजामिया दी की जिम्मेदारियां ने और आवाम दी की जिम्मेदारियां ने। तो अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब। शाह साहब तुसी गुफ्तगू का आगाज करो कि तुहाडे कोल शहर के किहड़े मसले ते सब तो पहले तुसी इंतजामिया के सामने अपना मौकफ रखना चाहते हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतजामिया इधर नज़र उन्होंने कराना चाहना वा। एक तो रक्शे बहुत ज़्यादा हो गए ने शहर शरीफपुर शरीफ, ठीक है जी। तो कोई ना कोई रक्षा किसी मोटरसाइकिल या रक्शे आपस या राह गुजरन वाले बज रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी करके इन्हों कुछ तादाद घट की जाए। जिमें अज तो कोई 3 साल पहले होया सी, मेरा ख्याल सिर्फ 50 रक्शे उसले शहर के चलते साहब ने कोई नंबर वगैरह शायद ला दिते सन। हाँ जी, उन्होंने अपना म्यूनसिपल कमेटी शरीफपुर का मार्का ला दिता सी। तुहाडी गल वड्डी होवे उदों ये भी किया गया सी कि जिहड़े शहरी सन ना उन्होंने सब तो पहले अहमियत दी गई सी भी बाहरों लोग आके जिहड़ा क्योंकि एक छोटा जिहा शहर है, रक्शियां की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है तो शहर वाले बेचारे रोजी इत्थे कमाने तो महरूम रह जाते हैं। बाहरों लोग आके इत्थे सारा सिलसिला करते रहंदे ने ते मैं समझना कि वो रांझा साहब का एक अच्छा इकदाम सी, लेकिन उन्होंने वो जान तो फौरी बाद जो बदकिस्मती के नाल वो निज़ाम खत्म हो गया। और उदों जिवें तुसीं दस रहे हो कि रक्शियां दे कंट्रोल भी सी, वड्डे अड्डे ते भी लाइन च रक्शे लगते सन और रश नहीं सी पैंदा और जिथों तक याद है भी छोटे अड्डे च भी रश नहीं सी पैंदा, 2-3 रक्शे खड़े होने की इजाजत होंदी सी, बाकी सज्जे खब्बे जिथे भी लान। हाँ जी, इस हवाले नाल होर जी दूसरा ये वड्डे अड्डे तो लैके छोटे अड्डे तक तकरीबन मोटरसाइकिल व्हीलिंग भी करते हैं और स्पीड भी बहुत ज्यादा होती। 3-3 मुंडे 4-4 बैठे होंगे ने, उन्होंने अपना तो नुकसान करना ही करना है, और नाल दूसरे भी डर होता यार मेरे च ना आ वजन। लिहाजा मैं इंतजामिया की गुजारिश करना वा कि स्पीड ब्रेकर बनाए जाने इतने 5 तो 6 ताकि इंसानी जिंदगी की हिफाजत की जाए और स्कूलों बच्चे जाते हैं, ड्यूटियां के आदमी जाते हैं, वो भी सेफ्टी नाल जान ते सेफ्टी नाल आन। जी तुहाडी गल दी शायद तईद करना वा कि ये वड्डे अड्डे तो छोटे अड्डे तक चूंकि कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है ते जेडे मतलब है कि लोफर मुंडे ने वो एडी तेजी दे नाल मोटरसाइकिल भजाते हैं कि यकीन मनो कि सादा बंदा जेड़ा आम शहरी रोड के उत्ते पैदल चल रहा होंदा है ना, वो उन्होंने गुजरन के नाल ही जेड़ा वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिंदा है और खौफ जिहा तारी हो जाता उस बंदे ते कि यार ना तेरा शुक्र है तू मैनू बचाया भी, नहीं तो हुणे मोटरसाइकिल वाले ने मैनू भी कुचल देना। बिल्कुल तो छोटे बच्चे भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ये भी माँ बाप को भी चाहिए थोड़ा जिहा सोचन, नाल SHO साहब को, इंतजामिया दीगर इंतजामिया भी चाहिए और ट्रैफिक वार्डन खड़ा होंदा है, वो 2-4 बच्चे फड़ के उन्होंने वालदैन को सद के सरजनश करे, समझावे कि यार ये काम गलत है। और रक्शे भी इस तरीके कई बच्चे चला रहे हैं, तो कम उम्र चला रहे हैं, ना सज्जे वेंदे ना खब्बे वेंदे ने ते उहदे नाल भी जेड़ा बड़े मसाइल पैदा हुए ने। अगर बच्चों के सही तरीके नाल कंट्रोल होवे मोटरसाइकिल चलाने या रक्शे चलाने ते असी साफी दोस्त समझने आ कि इस मामले च बेहतरी आ सकती है, एक्सीडेंट च जेड़ा कमी वाक़या हो सकती है। जी बिल्कुल जी मलक मोहसन जी मोहसन भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ मुनीर भाई का कि आज हमें प्लेटफॉर्म मुहैया दिया और मैं चंद जो है मसाइल डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। तो मेरी नज़र में जो सबसे अहम हमारे शहर शरीफपुर शरीफ का पॉइंट है, इशू है, वो ये है कि इधर इंटरटेनमेंट के लिए सबसे पहले तो पार्क नहीं है कोई, आवाम को जो है वो बच्चों को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट मिल सके। दूसरे नंबर पे एक पार्क है वो थाना शरीफपुर के बिल्कुल सामने, वो भी ना होने के बराबर है, उसमें भी एक तो जो है वो लगे हुए हैं झूले वगैरह और बस वो उनसे निज़ाम चल रहा है। और सबसे पहले तो गुजारिश है सियासतदानों से, जो हमारे इलाके के सियासतदान हैं और बड़े बड़े दीगर जो दावे करते थे इलेक्शन से पहले कि हमें एक
पार्क दिया जाए इलाके के लिए, जहाँ लोग बच्चे जाके थोड़ा सैर व तफरीह, दिमाग फ्रेश हो जिनका। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा इसी जगह की, थाना शरकपुर और असिस्टेंट कमिश्नर का जो ऑफिस है उसकी मेन गली है जो जी जी, तो उस गली में अरसा दराज से मैं गौर कर रहा हूँ, मैंने 1-2 दफा पोस्ट भी लगाई फेसबुक पे कि उस पूरी गली में जो है वो बल्ब का या कोई लाइट का इंतजाम नहीं है। जब उस गली से रात को कोई बंदा गुजरता है, यानी कि गालपन टाइम हो 10 या 11 या 12 बजे का, तो दिल को खौफ आता है कि अगर हमारे साथ इधर कोई वारदात ना हो जाए। तो ये हो भी जाता होता है क्योंकि उधर कोई बंदा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कि उधर अगर कोई बंदा जा रहा है तो कोई वारदात करे तो ना कोई देखने वाला, ना कोई कैमरे का उधर कोई सिस्टम है। सबसे पहले तो उधर कैमरा को लगा हो, क्योंकि थाना शरकपुर मॉडल थाना है और यानी कि उसके अंदर 3 चौकियां आती हैं, ये छोटा मोटा थाना नहीं है, चौकी नहीं है। उधर एक कैमरा भी होना चाहिए, साथ असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, उधर सबसे पहले तो लाइट का इंतजाम होना चाहिए। मौसम भाई, यहाँ पर मैं आपकी बात की तईद करना चाहूंगा कि थाने वाली गली में जो अक्सर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकलवा लें, यहाँ पर बहुत से लोगों को रोककर जो है रात के वक्त उनके मोबाइल छीने गए हैं, पैसे छीने गए हैं। अक्सर इस थाने वाली गली की जो रोड पर जितनी दुकानें हैं उनमें से अक्सर दुकानों के ताले तोड़कर वहां से गले से जो है पैसे निकाले गए, सामान लूटा गया है। तो थाने के बिल्कुल अकब में जो गली है वो ही महफूज नहीं है, तो तहसील का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जी मुनीर भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक थाना भी है, सबसे बड़ी बात है असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है, जहाँ को उधर अल्लाह ना करे कोई उधर कोई काम ऐसा हो सकता है कि तो फिर वो तो देखे ना, सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे का साथ में वो एनिमल हॉस्पिटल भी है। ये हसास इलाका है, इधर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। जी मोहसन भाई। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुनीर भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह के शाह साहब ने पहले बताया, छोटा अड्डा शरकपुर शरीफ एक छोटा अड्डा है, उधर रक्षों की इतनी भरमार है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक पैदल गुजरने वाला बंदा भी बमुश्किल उधर से गुजरता है, इतना रश होता है। मेरा मकसद ये नहीं है किसी गरीब की रोजी रोटी बंद करवाना, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि रक्षों को ठीक है अपनी अपनी रोजी रोटी कमाएं, लेकिन एक असूल के मुताबिक उधर एक एहलकार होना चाहिए, और एहलकार वो हो जो परमानेंट कमेटी का, टाउन कमेटी का, कोई उधर 2-3 रक्षे खड़े होने की उधर इजाजत हो, कोई पर्ची सिस्टम बना दे जो एक तरीकाकार से आए, अपना नाम लिखवाता जाए और उस हिसाब से जो है वो अपनी भाई मैंने ये भी देखा है उधर, काफी दफा ये भी गौर किया है कि रक्षे वाला जब उधर से आ रहा होता है दूसरे बड़े अड्डे की तरफ से, फौरन ऐसे मोड़ता है, तो ना वो पीछे देखते हैं, ना उनका वो जो क्या से कहते हैं शीशा वगैरह लगा होता है, तो वो ऐसे यू टर्न लेते हैं, किसी हादसे का बाइस बन सकते हैं। मैंने अब खुद अपनी आंखों से कई दफा ये चीज को। अच्छा मौसम भाई, यहाँ पर ये भी बताता चलूं मैं नाज़रीन को कि जो म्यूनिसिपल कमेटी है उसने बड़े अड्डे पर भी कैमरा लगाया हुआ है और छोटे अड्डे पर भी कैमरा लगाया हुआ है, और म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस से जो है उनको मॉनिटर किया जाता है, उससे सारा उस जगह से वो सारा देख रहे होते हैं कि बड़े अड्डे पर क्या हो रहा है, छोटे अड्डे पर क्या हो रहा है। तो देखने के बावजूद भी जो है कैमरे लगे हुए भी हैं, तो वहां पर आकर एक्शन नहीं लिया जाता, कोई प्रॉपर जो है उनका कोई सिस्टम नहीं बनाया जाता। बस आते हैं 2-4 रक्षेवाल को पकड़ा, उन्हें जुर्माना किया और बस छोड़ दिया। तो ये तो हल नहीं है। और यहाँ पर रक्षेवालों की हिमायत में भी हम 1-2 बातें करना चाहेंगे। नंबर 1 तो वो भी मजदूर हैं, रिज़्क कमाते हैं, और रोजाना एक रिक्शे वाला जो है वो 10-15 रुपए या 20 रुपए आपको पर्ची के देता है। अब आप उनसे महाना जो है 2 लाख या 4 लाख 5 लाख और सालाना 40-50 लाख 60 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो जिनसे आप 60 लाख रुपया कमा रहे हैं उनको आप एक ठिकाना नहीं दे सकते बड़े अड्डे पर जहां पर वो अपने रक्षे खड़े कर सके। छोटे अड्डे पर उनके लिए कोई सही तरीके से स्टैंड नहीं बना सकते, या सिर्फ उनसे पैसे लूटना ही जो है वो हुकूमत का और इंतजामिया का मकसद रह गया है। अच्छा मुनीर भाई, आपने बड़ी अच्छी जो है वो बात की है, तो मैं एक और बात करना चाहूँगा इसी पर कि मैंने ये भी गौर किया है कि रक्षे वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मासूम, यानी कि जिनकी उम्र 10-12 साल 13 साल, मुनीर साहब ने बात तो ये भी गलत बात है कि वालिदैन को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अगर वो ज्यादा ही हालात खराब है, किसी दुकान पे मुलाजमत करवा लें या कोई इस तरह का कोई और काम करवा लें, लेकिन ये जुल्म ना करें। इससे जो है रोड एक्सीडेंट में भी जो इजाफा होता है। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कह दूं कि जो बड़ा अड्डा का छोटा अड्डा रोड है, इसमें स्पीड ब्रेकर लगे हैं, ये भी काफी हादसों का जो बाइस बनते हैं। इधर छोटे छोटे बच्चे होते हैं मासूम, 10-12 साल की उम्र होती है, वालिदैन बाइक दे देते हैं, शौक से देते हैं जी। मैं पंजाबी में कह रहा हूँ
कि साडा पुत्र मोटरसाइकिल चलाने जोगा हो गया Yeah. लेकिन ये गलत बात है कि छोटा बच्चा 10-12 साल 15 साल जिसे पता ही नहीं है, रूल्स का ही नहीं पता कि बाइक को कैसे चलाना है, क्या करना है इसका, ये गलत बात है। वालिदैन से पार्क के हवाले से मौसम भाई आपने बात की और बड़ी अच्छी बात की। कहते हैं कि जिन लोगों के ग्राउंड जो है आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं, जी बिल्कुल। और जिनके ग्राउंड जो है वो वीरान हो उनके अस्पताल आबाद होते हैं। हमारी खवातीन, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जो है उनके लिए खेलने के लिए बाकायदा कोई जगह नहीं है, इस वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो पार्क के हवाले से हम ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जब उसको डिक्लेयर किया गया है कि ये खवातीन का पार्क है तो वहां पर मर्दों पर टोटल पाबंदी होनी चाहिए। एसी साहब किसी वक्त भी जाकर देख ले कि वहां पर नौजवान घुसे होते हैं और ऊंची आवाज में सॉन्ग लगाए हुए हैं, कोई किस तरीके से बैठा हुआ है, कोई गैर महजब तरीके से लेटा हुआ है। तो वहां पर हमारी माओ बहनों बेटियों ने, शहर की खवातीन ने जाना होता है तो बड़ी दिक्कत और दुश्वारी होती है। खवातीन की चूंकि बदकिस्मती से शहर में कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई भी हकूक़ निस्वां पर आवाज उठाने वाली शहर में खतून नहीं है, तो इस वजह से मर्द हजरात जो है बिलखसूस जो अवाश नौजवान है वो मनमानियां करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने खवातीन के पार्क पर भी कब्जा किया हुआ है। Yes. सारा दिन जो बंदा स्कूल नहीं जा रहा वो भी नौजवान उधर आके बैठा हुआ है, जो कॉलेज से भागा हुआ है वो भी आके बैठा हुआ है, जो ट्यूशन सेंटर से भागा हुआ है वो भी आकर बैठा हुआ है। ठीक है जी, जो आवारा लुचेल फंगे हैं सारे वो खवातीन के पार्क में घुसे रहते हैं। जी मुनीर भाई माजरत करता कलामी माफ, मैं आखिर पे ये बात करना चाहूँगा कि आपकी बात से ये बात याद आ गई कि जब स्कूल आगे फिर ये सारी बात है खुलने अब तो बंद है, जब स्कूल खुले होते हैं तो अक्सर देखने में ये आता है कि खवातीन को छुट्टी होती है, यानी कि स्कूल को गवर्नमेंट गर्ल्स को कॉलेज भी उधर है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल भी उधर है, जहाँ बच्चियों को छुट्टी होती है और वो लड़के उधर आकर बैठते हैं, बाइक पर जो है वो उनको छेड़ते हैं, जो भी मामला होते हैं आपको भी पता है इस चीज का। तो ये मेरी गुजारिश है मुतल्लिका एसएचओ थाना शरफपुर शीर से कि सर आपके छुट्टी के टाइम आपके कोई अहलकार जो है तैनात होने चाहिए ताकि इन आवारा लड़कों को जो है उनको पकड़ कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं। यहाँ पर मौसम भाई मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि थाने वाली गली में जो है वो इंतजामिया, जो स्कूल की इंतजामिया है, जो हेडमास्टर साहबा हैं उन्होंने कैमरा लगवाया हुआ है, लेकिन कैमरा लगा हुआ है उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा ये नहीं है कि कभी उसका रिकॉर्ड बुलवा कर देखा नहीं गया, मेरे इल्म में नहीं है कि कभी किसी नौजवान को पकड़कर उधर जो है सजा दी गई हो, थाने के हवाले किया गया हो। बल्कि एक दो दफा ऐसा हुआ है कि मैं खुद शिकायत लेकर प्रिंसिपल साहबा के पास गया हूँ और उन्होंने बात रफा दफा कर दी है। तो इंतजामिया को चाहिए कि अगर कैमरे लगाए हुए हैं तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए लगाए हुए हैं। अगर हुकूमत का पैसा खर्च किया है वहां पर आपने एक लोगों को दिखा रहे हैं कि कैमरा लगा हुआ है तो उससे फायदा भी उठाए और जो नौजवान आवारा फिरते हुए नजर आए 2-4 को पकड़कर उनकी वीडियो वायरल करें और उनको जो है थाने में दें, और जैसे ही उनकी जो तस्वीर है इलाके में वायरल होगी तो जो आवारा लड़के हैं, लुचेर फंगे हैं, लोफर हैं, उनको इससे एक निशाने इबरत उनके लिए वो नौजवान बन जाएंगे कि अगर हम भी वहां पर स्कूल टाइम, सुबह के टाइम या छुट्टी के टाइम आवारागर्दी करने के लिए गए तो प्रिंसिपल साहबा बड़ी सख्त है। ठीक है जी, और एसएचओ साहब भी जो है वो सुबह के टाइम भी गश्त पर जो है नौजवानों को लगाएं, छुट्टी के टाइम भी लगाएं और खुद निगरानी करें, तब जाकर जो है ये माहौल कुछ बेहतर हो सकता है और इलाके की तमाम जो माएँ बहनें जो हमारी इज्जत हैं उनकी इज्जतें महफूज हो सकती हैं। क्योंकि खवातीन, ये मैंने एक आगे भी गुजारिश की थी, आखिरी गुजारिश कर दूं, खवातीन बेचारी सच्ची भी हो तो वो घर जाके बताती नहीं है। ये हो सकता है कि हमारे वालिद या हमारे भाई हमें आगे पढ़ने न दे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी को पता चलता है कि मेरी बेटी को या मेरी बहन को किसी ने जो है तंग किया है तो वो अब बजाय अपनी बेटी को सपोर्ट करने के, बहन की हिमायत करने के, वो उसे स्कूल से ही उठा लेते हैं। इस तरीके से अक्सर जो है बच्चियां वो एहसास कमतरी का शिकार रहती हैं और घर में नहीं बताती, और ये छेड़खानी का सिलसिला जो है वो जब तक वो पढ़ती रहती हैं बदकिस्मती के साथ उनके साथ चलता रहता है। यहाँ पर मैं उन लड़कियों से भी ये कहूँगा कि वो भी अपने घर में ऐसा एक तमाद पैदा करें कि वो जब भी कोई बात करें उनके वालिदैन उनकी हिमायत करें, उनके भाई उनकी हिमायत करें। बहुत अच्छी बात की। तालीम में अगर आपके अंदर जो है खुद इत्मीनादी नहीं पैदा हो रही, शऊर पैदा नहीं हो रहा, आप अपने हक के लिए बोल नहीं सकती हैं, तो फिर तालीम हासिल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, तो एक पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्कूल में जी सैयद अली शिराजी
मैं आज जिस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ शरको शरीफ का, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा टॉपिक है, और वो है पुरानी सब्जी मंडी जो है शरको शरीफ में। वहाँ पे मैंने देखा, और आपने भी देखा होगा, आप भी अक्सर बाजार जाते हैं, कि वहाँ पे कोई गाड़ी जो है वो बाजार में इंटर कर देता है, किसी के पास रेडी होती है वो इंटर कर देता है, और अक्सर रक्शे इंटर हुए होते हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से नजायज़ तजावज़ात किए हैं, जिसकी वजह से जो बंदा पैदल गुजरना भी इंसान के लिए महाल हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग खड़े रहते हैं, माएँ बहनें बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि कब ये गाड़ी गुजरे, और उसके बाद हम भी पैदल गुजरे। लेकिन वो जो गाड़ी इंटर होती है बाजार में, वो गुजरते गुजरते भी 20-25 मिनट ले जाती है, जिसकी वजह से आगे से भी कोई ना कोई मोटरसाइकिल या रेडी आ जाती है। तो मेरी इंतज़ामिया से पहली तो ये गुजारिश है कि वहाँ पे कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए, कोई स्टैंड वगैरह बनाया जाए, जिसकी वजह से ये जो गाड़ियाँ हैं या रक्शे हैं या बाइकें हैं, इनके लिए कोई स्टैंड बनाया जाए जहाँ पे वो अपनी गाड़ियों को खड़ा करे, और ये पैदल गुजरने वालों को और जो गाहक है उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा शाह साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर बाइक का जो है दाखिला उधर बंद कर दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए। वहाँ पे इतना ज़्यादा आवाम का रश होता है कि पैदल गुजरना महाल होता है। मैंने देखा वहाँ पे गर्मियों में लोग खड़े रहते हैं कि कब ये बाइक गुजरेगी, कब ये गाड़ी गुजरेगी। तो हमें भी मौका शाह साहब, दूसरी बात ये है कि अगर रास्ता बंद भी कर दें, तो मैंने जो देखा है, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की नहीं, जो मैंने देखा है, कोई भी बंदा आ रहा है वो कह रहा है कि मैं रहायशी हूँ अंदर का, अक्सर जो है वो बंद करके ना उधर कर देते हैं, वो सिविल डिफेंस के। यानी कि शाह साहब हर बंदा चौधरी है, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया को चाहिए कि वो अपना अमल दरामद कराए। खा कोई अंदरून शहर का है, उसके लिए कोई जो उन्होंने सिस्टम बनाना है बना दे, और जो आम शहर में खरीदारी करने के लिए आते हैं या गिरदो लगा के देहातों से आते हैं, उनके लिए अलग से बना दे। बहरहाल शाह साहब जो ये निशानदेही कर रहे हैं, ये मैं भी समझता हूँ कि ये बड़ा ही एक अहम मसला है, और इसको लाजमी जो है इंतजामिया को हल करना चाहिए। जी शाह साहब। और मेरा दूसरी रिक्वेस्ट है कि ये आजकल एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत, जो जिसका नाम पहले बेनज़ीर प्रोग्राम था, उसके तहत जो है वो 12-12 हज़ार रुपये आजकल मिल रहे हैं। तो आप कभी मिडिल स्कूल ग्राउंड में आके देखें, कल मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम भी किया है कि वहाँ पे औरतों के बैठने के लिए जगह नहीं है, कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं, आवाम का रश बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस है। वहाँ पे कोरोना SOPs पे आप देखें बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है, और ख़वातीन का रोज़ा भी था। कल जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो वहाँ पे नौजवान औरतें भी थी, ज़ईफ़ भी थी, कुछ बीमार भी थी, कुछ ने रोज़ा भी रखा हुआ था, और उनके लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो ज़मीन में बैठी हुई थी। तो इंतज़ामिया से मैं ये अपील करता हूँ कि रश बहुत ज़्यादा है और आपका अमला काम है, बराए मेहरबानी आप उनके लिए टोकन सिस्टम का कोई मैनेज कर दें, ताकि उतनी ही ख़वातीन आए जिनको आप एक दिन में पैसे दे दें। मैंने देखा है सुबह 6 बजे औरतें आती हैं और शाम 4 बजे उनकी बारी नहीं आती, और वो बेचारी वहाँ पे देख रही होती है कि हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं। ये शाह साहब, ये भी आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। देखें, कोई अमीर है या गरीब है, औरत जो है वो माँ है, बहन है, बेटी है, और सबकी इज्जत जो है वो सांझी है, बराबर है। तो ये कहने की हद तक नहीं होना चाहिए। अमली तौर पर भी इंतजामिया साबित करके दिखाए कि वो गरीब जो खवातीन हैं, माएँ बहनें बेटियां, उनको भी बराबर की इज्जत दें, ताकि ये साबित हो सके कि दो नहीं एक पाकिस्तान। जिंदाबाद। कल मैंने अपनी जो आवाज़ है इसको TM में शरकोर इमरान दानिश तक पहुँचाया, और जाकर मैंने फिजिकली कहा कि सर आप इस पर कुछ फोकस करें, जो औरतें खड़ी हुई हैं उनको आप चेयर्स दे दें ताकि वो बैठ जाए। अगर एक्स्ट्रा है तो आप इनके लिए टोकन सिस्टम जो है उसको अरेंज करें। तो उनका ये कहना था कि हमारे लिए ये एक्स्ट्रा ड्यूटी आप पे डाली गई है, हम इसको कैसे अरेंज करें, आप इनके साथ खड़े हो जाए, आप इसको अरेंज करें। तो ऐसे नहीं चलेगा। बराए मेहरबानी इंतजामिया से दोबारा अपील करता हूँ कि आप औरतों के लिए टोकन सिस्टम शुरू करें, ताकि जो औरत घर से रोज़ा रख के 6 बजे आती है उसको उसके हक मिले जो वो लेने आई है। जी बिल्कुल, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। मैं शुक्रगुजार हूँ सैयद हसन रज़ा बुहारी शाह साहब का, सैयद अली शराजी शाह साहब का, और अपने काबिल एहतराम भाई मोहसन भाई का, कि तमाम साफ़ी भाइयों ने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। और इस पर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसे लगा, ताकि जो है हम मज़ीद ऐसे ही लाइव सेशन जो है करते रहें और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू करते रहें। जी बहुत शुक्रिया जी।